हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ रोहित। आज के इस वीडियो में हम लोग आज थर्मोडायनेमिक्स का एक जो इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे बेस्ड है। हम लोग क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि किसी भी एक रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी होती है, गिवन दैट कि हमें दूसरे कुछ रिएक्शंस की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई होती है। इसमें क्या बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालनी है और हमें दे क्या रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि H2O का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है, ठीक है, किलो जूल पर मोल में। और क्या दे रखा है हमें, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, और आफ्टर कंबशन ये दोनों फॉर्म होते हैं और इसका जो एनर्जी लिबरेट हो रहा है वो भी हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम इन तीनों रिएक्शन से, इन तीनों इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, ये वाला जो रिएक्शन है हमारा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्शन हमें निकालना है उसका रिएक्शन हमें लिख लेना है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन अगर हो रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो बेंजीन का तो आपको पता ही है C6H6, फॉर्मूला देगा नहीं तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अगर बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या, उसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आपके स्टैंडर्ड स्टेट्स होते हैं, किसी का सॉलिड होता है, किसी का गैसेस होता है, किसी का लिक्विड होता है। तो C6H6 अगर हम देखें तो ये किस किस चीज़ों से बनेगा, ये कार्बन से बनेगा क्या, हाँ ये कार्बन से बनेगा। और कार्बन का सॉलिड स्टेट, कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट हम क्या ऐड करेंगे इसमें, हाइड्रोजन। C6H6 में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा और हाइड्रोजन हमारा गैसियस फॉर्म में रहेगा। अगर हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हैं C6H6 की स्टैंडर्ड स्टेट में, तो इसका एक ही मोल बनेगा, इसका एक ही मोल बनेगा। तो अगर ये एक मोल बनेगा तो हम अगर बैलेंस करने चाहेंगे इक्वेशन को, तो क्या करेंगे, कार्बन 6 है तो यहाँ पे कार्बन 6 कर देंगे, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, जो कि बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड। इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड स्टेट में, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखिए, अब हम इसका यूज क्या करेंगे, पहला इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट दिस केल्विन, और कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O निकल रहा है, मतलब ये रिएक्शन हम लिख लेंगे। मतलब कंबशन अगर हो रहा है C6H6, अगर कंबशन हो रहा है स्टैंडर्ड स्टेट्स पे, तो कंबशन में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो कंबशन में जा रहा है, उसका हम एक ही मोल लेंगे। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अब आप अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जाए तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे एक ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ओके। कंबशन हो रहा है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होगा, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होगा, वेरी गुड, ओके। अब हमारे पास निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर जो कि लिक्विड में रहेगा, ठीक है, ओके। अब इसको बैलेंस कीजिए, प्रोवाइडेड कि आपका यहाँ पे 1 ही रहना चाहिए। तो कैसे आप बैलेंस करोगे, यहाँ पे कार्बन 6 है आपके पास, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो आप इसको 6 कर लेंगे। अब आपके पास ऑक्सीजन कितना हो गया 12, और ये आपका, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 6 है हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 12, 12 प्लस 3 15, यहाँ पे हो गया आपका 12 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 हो गया, तो 12 प्लस 3 आपका 15 हो गया। 15 अगर हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 15/2 कर लोगे आप, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 15 ऑक्सीजन इस साइड हो जाएगा, ठीक है, 15 और 15 बैलेंस हो जाएगा। ये करने का तरीका है, डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 हम नहीं करते, कब नहीं करते, जब हम इसको भी चेंज कर लेते, तो हम क्या करते, 2 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई ही कर देते, तो हमें ये फ्रैक्शन में आता नहीं, ठीक है। लेकिन वो स्टैंडर्ड बैलेंस में है, अगर हमारे पास कंबशन वगैरह है और ये स्टैंडर्ड स्टेट्स वगैरह है, तो हम इसमें क्या नहीं करेंगे, इसमें हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, दैट इज ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये आपको कितना दे रखा है, माइनस का 3267 किलो जूल। अब ये माइनस कैसे आया, ये माइनस जो है क्योंकि हीट लिबरेट हो रहा है, ठीक है, कंबशन होगा तो हीट लिबरेट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे ये माइनस का लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई, ओके। थोड़ा सा कैमरा का थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे को स्टैंड वगैरह अच्छा लेना पड़ेगा, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ओके। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का और CO2 का दे रखा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है H2O का, H2O लिक्विड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके। फॉर्मेशन होगा तो एक ही मोल रहेगा, किस किस से बनेगा, हाइड्रोजन गैस से बनेगा और हमारा ऑक्सीजन गैस से बनेगा, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 करने के लिए आधा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आधा सबसे आपको आना चाहिए। इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है H2O का,
वो कितना दे रखा है आपको, माइनस का 285.83 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ठीक है, वेरी गुड। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि गैसियस फॉर्म में फॉर्म होगा वो किस किस से बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से, सबको पता है। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन से गैसियस फॉर्म में रहेगा, और ये कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये हमारा कितना है, माइनस का 393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, किलोजूल पर मोल। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन से हमें क्या लाना है, ये वाला रिएक्शन लाना है। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इस रिएक्शन में चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोडक्ट में C6H6 1 मोल का। तो इसमें क्या दिख रहा है, क्या इसमें C6H6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेकिन रिएक्टेंट में है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब हेस लॉ क्या बोलता है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा इंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम हेस लॉ का यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग हेस लॉ वगैरह आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो आप हेस लॉ का यूज करके क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं, और इसको हम थर्ड बोल देते हैं। तो हमने माइनस किया है फर्स्ट को। ठीक, क्योंकि हमें एक ही C6H चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक ही है, तो हमने इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया इस पूरे को। तो अगर मल्टीप्लाई करते तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। तो माइनस किया केवल फर्स्ट को हमने। उसके बाद करना क्या है, हमें देखिए इसमें चाहिए क्या, हमें हाइड्रोजन चाहिए, क्या हमें हाइड्रोजन चाहिए और कार्बन चाहिए। ओके, तो हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो दूसरे इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन तो है रिएक्टेंट साइड में ही चाहिए, तो रिएक्टेंट साइड में चाहिए, मतलब पलटने की जरूरत नहीं है। ओके, अब 3 चाहिए यहाँ पे, तो इसको 3 से क्या करना, मतलब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सीधा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे दूसरे इक्वेशन को। केवल ऐड करेंगे, क्योंकि हमें रिएक्टेंट साइड ही चाहिए, माइनस नहीं करेंगे, पलटेंगे नहीं इसको। तीसरे में क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, क्या कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो हम तीसरा जो है वो रिएक्टेंट में ही चाहिए, तो सीधा हम ऐड करेंगे, और 6 चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे को। सिंपल। अब अगर ऐसा आप करोगे और अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इन तीनों को कर सकते हैं ऐसे। पहले को पलट के क्या हो जाएगा, 6 टाइम, अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, 6 टाइम CO2 गैसियस प्लस 3 टाइम H2O लिक्विड गिव्स C6H6 प्लस 15/2 ऑक्सीजन गैसियस, और ये आपका लिक्विड, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। ये जो बेंजीन फॉर्म होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, बेंजीन आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या किया आपने, 3 टाइम्स सेकंड इक्वेशन किया है। अच्छा, 3 टाइम्स सेकंड इक्वेशन किया है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 3 टाइम्स H2 आ जाएगा गैसियस, और यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन आ जाएगा गैसियस, और आपका प्रोडक्ट साइड में 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, ओके। अब उसके बाद हमने 6 टाइम्स किया है थर्ड इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे 6 टाइम्स कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन सॉलिड, और आपका 6 टाइम ऑक्सीजन आ जाएगा गैसियस, और इस साइड आपका 6 टाइम्स CO2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे H2O आएगा। ठीक है, H2 प्लस O2 हमें H2O आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे 6 टाइम्स CO2 गैसियस। अब देखिए काटापीटी करते हैं। ठीक है भाई, 6 CO2 गैसियस, 6 CO2 गैसियस गया। ठीक, 3H2O लिक्विड, 3H2O लिक्विड गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन क्या जाएगा, क्या नहीं, कार्बन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन देखिए, 6 ऑक्सीजन और 3/2 ऑक्सीजन, मतलब 6 और 3/2 कितना हो गया, 7/2 हो गया ना, आई मीन 7.5 हो गया ना, 6 और 1.5, 7.5। इस साइड कितना है, कितना है, ये भी 7.5। काट दें क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन काट दें क्या, पूरा कट गया। अब इस साइड क्या बच गया, 3 हाइड्रोजन 6 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 6 कार्बन, वही चाहिए था क्या हमें, 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन हमें चाहिए क्या था, वही चाहिए था क्या, वही मिल गया हमें, 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। इस साइड क्या चाहिए था, केवल बेंजीन, केवल बेंजीन, और केवल बेंजीन बचा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इस साइड केवल बेंजीन चाहिए था, केवल बेंजीन बचा है। मतलब ऐसा करने पे, देखिए ऐसा करने पे हमें जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो मिल रहा है हमें। ओके, तो हम ये चीज़ कर लेंगे। तो माइनस का फर्स्ट आप देखिए, बस इंथैल्पी को अब देखना है आपको। फर्स्ट का इंथैल्पी कितना है, कितना है आपका 3267। तो माइनस का करोगे तो माइनस का माइनस 3267, उसके बाद ऐड करोगे 3 टाइम्स दूसरे का कितना है भाई, माइनस का 285 यहाँ पे देखिए 0.83, और प्लस का 6 टाइम्स आपका ये है माइनस का 393.5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आएगा माइनस का 48.51 किलो जूल पर मोल। क्लियर है यहाँ तक। और ऐसे ही आपको होमवर्क क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन में आपको करना है
आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी, बैक एक्सरसाइज खोल लीजिएगा और बैक एक्सरसाइज में 6.14 करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।